सोते सोते ही कुछ ऐसा कर दे जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख दे। इमेजिन कीजिए कि आप नींद में उठकर एक मास्टरपीस बना देते हैं, लेकिन जब सुबह होता है तो आपको कुछ याद नहीं रहता है। चलिए मिलते हैं हम ली हार्डविन से, एक ऐसा इंसान जिनके साथ अक्सर यही होता है। ही इज कॉल्ड द स्लीप वॉकिंग आर्टिस्ट। जब वो जागते हैं तो एक सिंपल आदमी होते हैं, लेकिन जब वो सो जाते हैं तब उनका सबकॉन्शियस माइंड एक क्रिएटिव स्ट्रॉम बन जाता है। तब वे पेंटिंग करते हैं, स्केचेस बनाते हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि उन्हें सुबह होने पर कुछ याद नहीं होता है। आज हम बात करेंगे नॉट जस्ट अबाउट ली हार्डविन बट एस्टोनिशिंग वर्ड ऑफ स्लीप वॉकिंग, जिसे हम समनम्बुलिज्म कहते हैं, और जानेंगे कुछ ऐसे अनएक्सप्लेन इंसिडेंट्स के बारे में जो हमारे दिमाग के हिडन पार्ट को एक्सपोज करते हैं। व्हाट इज स्लीप वॉकिंग? स्लीप वॉकिंग यानी कि समनम्बुलिज्म एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति नींद में उठकर कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करता है, जैसे कि वॉकिंग, ईटिंग, कुकिंग, टॉकिंग या कभी कभी पेंटिंग भी करता है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कुछ याद नहीं रहता है। दैट्स वाई बॉडी मूव इंडिया में भी एक कंडीशन मिलती है, बचपन में मिल्ड फॉर्म में होती है, लेकिन कुछ लोगों में सीरियस पैरासोमनिया का फॉर्म ले लेती है। जब एक क्रिएटिविटी के साथ मिक्स हो जाती है तब पैदा होता है एक आर्टिस्ट जो कि नींद में भी पेंटिंग करता है। स्लीप वॉकिंग इन इंडिया। चलिए अब जरा हम घर के आंगन से बात शुरू करते हैं। इंडिया में भी स्लीप वॉकिंग के कुछ स्ट्रेंज केसेस हुए हैं। दिल्ली का एक स्टूडेंट था जो कि हर रात को टेरेस पर जाकर वॉक करता था, सुबह उसे कुछ याद नहीं होता था। मुंबई में भी एक लेडी रिपोर्ट हुई थी जो कि हर रात को नींद में उठकर किचन में जाकर चाय बना लेती थी, बिल्कुल मैकेनिकली। लखनऊ में भी एक युवक रिपोर्ट हुआ था जो कि अपनी ऑफिस की फाइलों को बार बार अरेंज करता था रात भर, वो भी बिना जाने। डॉक्टर्स ने बताया कि यह पैरासोमनिया लूप होता है जहां ब्रेन पार्शियली वेक होता है बट इट्स नॉट अवेयर। इन लोगों का ब्रेन एक हाफ अवेयर स्टेट में रहता है, नेदर ड्रीमिंग नॉर फुल्ली कॉन्शियस। मगर इमेजिन करो अगर एक कंडीशन किसी क्रिएटिव डायमेंशन में बदल जाए तो क्या होगा। नाउ वी इंट्रोड्यूसिंग द स्लीप वॉकिंग आर्टिस्ट हिमसेल्फ, ली हार्डविन। ये स्टोरी आपको शॉक करके रख देगी। ली हार्डविन अर्ली लाइफ। ली हार्डविन का जन्म ब्रेक्सिम के वेल्स में हुआ था। बचपन में बिल्कुल नॉर्मल बच्चे थे, आर्ट में जीरो इंटरेस्ट। पर एक रात जब वे 4 साल के थे तब उन्होंने अपनी बेडरूम की दीवार पर क्रेयॉन से स्क्रिबल कर दिया। पेरेंट्स सोच रहे थे नॉर्मल किड्स स्टफ। डॉक्टर ने बताया ही इज स्लीप वॉकिंग एंड ही विल ग्रो आउट ऑफ इट, लेकिन वो कभी ग्रो आउट नहीं हुआ। और ली जब 15 साल के हुए तब उनके साथ एक एस्टोनिशिंग हुआ। उन्होंने एक रात 3 पोर्ट्रेट बनाया मार्लिन मोनरे के, और ये करने के बाद वे सो गए। जैसे ही सुबह पेरेंट्स ने देखा दे आर शॉक्ड, ड्राइंग लुक्स कंट्रोल, मैच्योर एंड आर्टिस्टिक। और इधर ली को कुछ याद नहीं। यही था उनकी जीवन का टर्निंग पॉइंट। एक चाइल्डहुड हैबिट बन गई वर्ड्स मोस्ट मिस्टीरियस आर्ट फेनोमेना फ्रॉम वॉल टू कैनवस। अगले कुछ सालों में ये इंसिडेंट्स बार बार होते रहे। कभी टेबल्स पेंटेड मिलते तो कभी कपड़ों पर ड्राइंग तो कभी न्यूज़पेपर पर पोर्ट्रेट्स। स्लोली हिज स्लीप आर्ट टर्नेड फ्रॉम स्क्रिबल टू स्ट्रक्चर्ड वर्क, पोर्ट्रेट्स, फिगर्स, लैंडस्केप एंड इवन अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। द मोस्ट अनबिलीवेबल पार्ट, ली हार्डविन डे टाइम में पेंटिंग नहीं कर सकते हैं। अगर पेंसिल कोई उनके हाथ में उठा कर दे तब भी वे नॉर्मल पेंटिंग भी नहीं कर सकते थे। वे कहते थे आई कांट पेंट व्हेन आई एम अवेक, समटाइम्स आई डोंट इवन बिलीव इट्स माय वर्क। आज भी ली हार्डविन अपने बेडरूम में स्केचबुक, पेन और चारकोल रखते हैं जस्ट इन केस रात में कहीं आवश्यकता पड़ जाए। उनकी पेंटिंग्स बिकती है वर्ल्ड वाइड। कलेक्टर्स और सेलिब्रिटीज जैसे कि किम कार्दाशियन ने भी उनकी पेंटिंग्स यानी उनके आर्ट्स को खरीदा है। उनकी हर एक पीस 1500 से $10,000 तक की बिक चुकी है। द साइंस बिहाइंड इट, साइंटिस्ट और स्लीप एक्सपर्ट ने स्लीप लैब में ऑब्जर्व किया। रिकॉर्डिंग के जरिए कंफर्म हुआ कि वो ट्रूली सोकर ही ड्राइंग करते हैं। जब वे ड्राइंग करते हैं तो उनकी आईज क्लोज रहती हैं। डॉक्टर पेन्नी लिविस कहती हैं कि स्लीप वॉकिंग में ब्रेन का रेशनल पार्ट इनएक्टिव होता है लेकिन लिम्बिक सिस्टम जाग जाता है और
सेम ये हार्डविन के केस में होता है, और सेम यही चीज क्या होती है, हार्डविन के केस में होती है। सोचने वाली बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड में वो क्रिएटिविटी छुपी है जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में नहीं करते हैं, या फिर नॉर्मल लाइफ में हम उसे नहीं जानते। कुछ साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि ये रेयर फॉर्म ऑफ ऑटोनोमस क्रिएटिविटी है, जहां माइंड का क्रिएटिव रीजन इंडिपेंडेंट मोड में काम करता है, आउट ऑफ रेशनल कंट्रोल। फेम एंड फिलोसफी। आज वी लिया फेम एंड फिलोसफी। आज ली हार्डविन एक रिकॉग्नाइज वेल्स ऑस्ट्रेलियन आर्टिस्ट हैं जिनकी एग्जीबिशन यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया तक होती है। उनकी प्रोफाइल गैलरीज, टीवी चैनल्स और डॉक्यूमेंट्रीज में फीचर हुई है। उन्होंने पेंटिंग से मिलियन कमाए और कई चैरिटीज के लिए फंड रेसेस करे। उनका मोटो है ऑल आर्ट्स कम्स फ्रॉम विद इन अस, सम टाइम फ्रॉम अ प्लेस वी डोंट इवन नो। अब वे अपनी बुक द अवेकिंग पे काम कर रहे हैं। अब वे अपनी बुक द अवेकिंग पर काम कर रहे हैं। ली के लिए आर्ट एक रीडल है जो ह्यूमन माइंड की बाउंड्रीज को टेस्ट करता है। वे कहते हैं आई डोंट रिमेम्बर माई पेंटिंग्स बट मे बी इट्स माई सोल दैट डज देम। ये लाइफ आर्टिस्टिक नहीं फिलोसफिकल है। ये लाइफ आर्टिस्टिक नहीं फिलोसफिकल है। सोच कर देखिए, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्ट कर सकता है, ऐसा मास्टरपीस बना सकता है, एक व्यक्ति के दिमाग से ऐसा काम करवा सकता है, तो हम अपने जीवन को क्यों नहीं बदल सकते हैं? हमारा जीवन ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हम भी ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? एक मामूली इंसान ली हार्डविन बनकर स्केचेस बनाता है, पेंटिंग करता है, तो हमारा दिमाग में ऐसी क्या परेशानी है कि हम ये सभी नहीं कर सकते हैं? हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। हमारा दिमाग, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बहुत ही पावरफुल होता है। शायद हम भी अपने सपने में वो काम कर रहे हो जो हम जागते हुए नहीं करते हैं। सोच कर देखिए, अगर ली हार्डविन जैसे समोन ने बिना ट्रेनिंग के आर्ट क्रिएट किया, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम जब भी आप, या फिर नेक्स्ट टाइम जब आप सो रहे हो, मे बी आपका माइंड भी कुछ न कुछ क्रिएट कर रहा हो। सो जस्ट पॉज योर वंडर if your dreams could leave behind something real। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।